चटक चौड़ी झाली गोड गोड जिभेला आला पोट पोट जिभेचा पोट पोटाला खायचा पाणा होते ना। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं फूलची है। मोहब्बत में जान देने के दावे तो आपने सुन रखे ही होंगे, मगर जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक शख्स ने अपनी महबूबा की जान ले ली, जिस्म के 35 टुकड़े कर डाले और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगाया कि ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पर तारी हो जाएगा। ये कहानी है एक 23 साला लड़की की जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसके घरेलू हालात कुछ बेहतर न थे, उसके वालिद और वालदा में अलहदगी हो चुकी थी। घरेलू हालात को देखते हुए उसने कॉल सेंटर में जॉब करने की ठानी, वहां पर अप्लाई किया और उसकी वहां पर नौकरी भी हो गई। वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था आफ्ताब। उनकी हेलो हाय बढ़ी, एक दूसरे से मुलाकातें, एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे से गुफ्तगू करना, आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात बढ़ते चले गए और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नंबर्स एक्सचेंज हुए, रातों को लंबी लंबी चैटिंग होती रही, कभी वो लंच भी कर लिया करते, कभी डिनर करते। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लड़की ने अपनी वालदा से आफ्ताब के हवाले से बात की कि वो उसको पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। यही बात उसने अपने वालिद को भी अलग से बताई, मगर वालदा और वालिद दोनों ने आफ्ताब को लड़की के लिए नापसंद करार दे दिया और ये कहा कि तुम इससे दूर रहो, इससे बात ना करो, ये अच्छा लड़का नहीं है। जिसके बाद लड़की ने गुस्से में आकर अपने वालिदैन को ये कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आफ्ताब से करूंगी, और अगर मेरी शादी आफ्ताब से ना की गई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और यही हुआ, लड़की ने घर छोड़ दिया और वो आफ्ताब के साथ चली गई। ये कहानी है इंडिया के शहर मुंबई की। लड़के का नाम है आफ्ताब जबकि लड़की का नाम है श्रद्धा, क्योंकि नाम से जाहिर है कि वो हिंदू थी और आफ्ताब नाम से जाहिर है कि वो मुसलमान था, इसलिए शायद श्रद्धा के पेरेंट्स ने उसको आफ्ताब से दूर रहने की सलाह दी। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और इसी तरह उनकी जॉब भी चलती रही। श्रद्धा ने अपने घर वालों के साथ तमाम तर कम्युनिकेशन खत्म कर दी। घर वालों को श्रद्धा के बारे में सिर्फ उसके व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू पता चलता था, मगर दूसरी जानिब उसकी वालदा श्रद्धा के लिए शदीद परेशान रहने लगी और इसी परेशानी के बायस वो बीमारी में मुब्तला हुई और बाद अज़ां उनकी जान भी चली गई। माँ की वफात पर श्रद्धा अपने घर आई और वालिद से मुलाकात हुई, जिसके बाद श्रद्धा को गिल्टी फील हुआ कि उसने अपनी वालदा को खो दिया है। श्रद्धा ने ये ठान ली कि अब वो अपने वालिद को अपने से दूर नहीं रहने देगी और वो हमेशा अपने वालिद के साथ कांटेक्ट में रहेगी। कभी मैसेज पर, कभी कॉल पर अपने वालिद से इन टच रहने लगी। उसने जैसे मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि उसके साथ मत जाना, ऐसे वो शायद सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे तो हमेशा उसकी चिंता रहती थी, क्योंकि मैंने उसको इतना लाड़ प्यार से बड़ा किया और सब कुछ सही तरीके से उसको दिया, और फिर भी वो अभी ऐसे स्टेज पे थी कि वो मतलब कुछ मेरा कहना ही मानती नहीं थी। उस लड़के ने उसको क्या समझाया था कि हमारे पेरेंट्स के खिलाफ जाए और ये सब मतलब उसको पूरा ये उसने प्लानिंग किया था। कुछ टाइम बाद श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी की डिमांड की। श्रद्धा का मानना था कि हमें काफी अरसा हो चुका है कि हम एक साथ रह रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मगर आफ्ताब ये नहीं चाहता था। आफ्ताब टाल मटोल से काम लेने लगा। वो चाहता था कि जिस तरह मामला चल रहे हैं उसी तरह चलते रहें, शादी की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। ये बात श्रद्धा ने अपने वालिद को भी बता दी कि मैंने आफ्ताब से शादी की बात की है, मगर आफ्ताब शादी नहीं करना चाहता। एक रोज दोनों के दरमियान इसी पर दोबारा से बहस हुई और ये बहस शदीद लड़ाई पर पहुंच गई। आफ्ताब ने श्रद्धा को मारना पीटना शुरू कर दिया, मगर ये पहली बार नहीं था कि वो श्रद्धा पर हाथ उठा रहा था। श्रद्धा ने अपने वालिद को पहले भी बताया था कि आफ्ताब गुस्से में आकर उस पर हाथ भी उठाता है और उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस बहस के बाद श्रद्धा ने आफ्ताब को छोड़कर जाने का फैसला किया और वो अपने वालिद के घर चली गई। मगर कुछ दिनों बाद आफ्ताब उसके वालिद के घर आया, श्रद्धा से माफी मांगी
और उसको वापस अपने साथ ले गया। श्रद्धा ने उसे माफ कर दिया और उसके साथ चली गई। जब आफताब श्रद्धा को अपने साथ ले गया तो वो टूर पर निकल गए और बहुत से खूबसूरत शहर घूमने शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट होने की ठान ली और दिल्ली में एक कमरा लेकर वहां पर रिहाइश पजीर हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद श्रद्धा ने कॉल अटेंड करना बंद कर दी। उसके वालिद शदीद परेशान हो गए और इसी दौरान श्रद्धा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लैंक हो गए, यानी कि श्रद्धा की कोई भी पोस्ट, कोई भी अपडेट आनी वहां पर बंद हो गई। श्रद्धा के वालिद ने पुलिस का सहारा लेने की ठानी और मुंबई पुलिस स्टेशन चले गए। वहां जाकर श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्योंकि ये केस दिल्ली जुरिस्डिक्शन में आता था, इसलिए मुंबई पुलिस ने ये केस दिल्ली पुलिस को दे दिया। श्रद्धा के वालिद भी मुंबई से दिल्ली चले गए और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया और दिल्ली के उस इलाके जहां पर आफताब और श्रद्धा रहते थे वहां के रिहायशियों से पूछगछ शुरू कर दी। वहां के रिहायशियों ने पुलिस को बताया कि आफताब और श्रद्धा कुछ अरसे तक तो इस घर में ही रहते थे, मगर बाद में आफताब अकेला ही इस घर में रहता था और श्रद्धा नामी लड़की इस घर में दोबारा दिखाई नहीं दी। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। आफताब को हमने 2 बार बुलाया था, उसको इनिशियली पूछताछ किया था। सेकेंड टाइम बुलाया तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। जो स्टेटमेंट दिया था उसने, मतलब जो क्रिमिनल इंक्वायरी किया था उसके बाद में उसको जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था उसके हर टाइम उसका स्टेटमेंट उसके वेरिएशन था। और आफताब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आफताब को दिल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे तमाम तर सवालात कर डाले गए। As Shraddha's murder by her lover Aftab has sent shivers down our spine, there are some more blood-curdling details that have come to fore. श्रद्धा कहाँ है और श्रद्धा के साथ उसने क्या किया? आफताब ने ये बताया कि जब वो दिल्ली श्रद्धा के साथ शिफ्ट हुआ तो 10 दिन बाद ही उसने श्रद्धा को गला दबाकर मार दिया। उसके बाद क्योंकि आफताब के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसने श्रद्धा की लाश को इस तरह ठिकाने लगाने की ठानी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आफताब ने बताया कि वो मार्केट गया, वहां से उसने आरी ली, एयर फ्रेशनर्स लिए और काले कलर के शॉपिंग बैग्स बाय किए। ये सामान लेकर वो घर आया और उसने आरी चलानी शुरू कर दी। श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े कर डाले। उन तमाम टुकड़ों को 35 शॉपिंग बैग्स में भरकर अपने घर में मौजूद फ्रिज में रख डाला। पुलिस ने जब श्रद्धा और आफताब के कमरे पर छापा मारा तो वहां पर फ्रिज में पुलिस को अब भी चंद शॉपिंग बैग्स गोश्त से भरे मिले। पुलिस ने इर्द गिर्द के तमाम इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस को आसपास के जंगलात में से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलना शुरू हो गए और उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये टुकड़े श्रद्धा के हैं। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि आफताब बड़े ही फख्र से पुलिस को ये कह रहा था, यस आई किल्ड हर, यस आई किल्ड हर। नाजरीन, एक गलत इंसान से मोहब्बत करने का नतीजा आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।